खबर है हाड़ौती के रामगंज मंडी से, जहां कोटा स्टोन एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र काला पर हुए प्राणघातक हमले को लेकर नगर के सभी व्यापारिक संगठनों ने रामगंज मंडी बंद का आह्वान करने का निर्णय लिया और सीआई हरीश भारती को ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में व्यापारियों द्वारा बताया गया कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य अपराधी पुलिस प्रशासन की पकड़ से बाहर है। यदि इस तरह अध्यक्ष पर हमला हो सकता है तो आम इंसान और व्यापारी की क्या हालत होगी। व्यापारियों ने निर्णय लिया कि कल सुबह 10 बजे सरकारी कुएं पर एकत्रित होकर बाजार से निकलकर एसडीएम चिमन लाल मीणा को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने में सभी व्यापारिक संगठन व सभी समाज के लोग शामिल रहे। रामगंज मंडी से एजाज अहमद की रिपोर्ट। खबर है मालवा के इंदौर से, जहां मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी का कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसके बाद वे इलाज के लिए अरविंदो अस्पताल में भर्ती हुए थे। राहत इंदौरी ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने ट्वीट में कहा था, ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा है, जाने माने शायर राहत इंदौरी जी के अस्वस्थ होने की खबर मिली है। ईश्वर से उनकी यथाशीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कोरोना संक्रमण के कारण वे अस्पताल में सुबह भर्ती हुए थे और इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने फेसबुक अकाउंट पर भी दी थी। शाम को अचानक उन्हें 3 दिल के दौरे आए और उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। डॉक्टरों के अनुसार दोनों फेफड़ों में कोरोना का संक्रमण, किडनी में सूजन थी और सांस लेने में तकलीफ होने के कारण वे अस्पताल में भर्ती हुए थे। इससे पहले उन्होंने लिखा था, कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरविंदो अस्पताल में एडमिट हूँ, दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूँ। एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फ़ोन न करें। मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। इस ट्वीट के बाद राहत इंदौरी के चाहने वाले जल्द से जल्द उनके स्वस्थ होने की दुआ के साथ मैसेज लिख रहे थे, लेकिन देर शाम उनके निधन की खबर से मातम की सनसनी पूरे क्षेत्र में फैल गई। इंदौर से सुमित सिंह राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आगामी निकट भविष्य में विधानसभा के उपचुनाव होना है, जिससे सांची विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव होंगे। देश का राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकलांग पार्टी किन्नर मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष तमन्ना नायक गुरु ने रायसेन शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज अग्रवाल की कुशल कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया। रायसेन शहर ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी किन्नर मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष तमन्ना नायक गुरु, पलक किन्नर, करीना सराठे किन्नर को फूलमाला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। बरेली रायसेन से राकेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। विकलांग पार्टी किन्नर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आगामी अभी उपचुनाव होना है विधानसभा, जिसमें सांची विधानसभा भी आती है। आप इस सांची विधानसभा में आपका राजनीतिक दल से आप प्रत्याशी उतारेंगे या नहीं उतारेंगे? नहीं। तो क्या करोगे आप आने वाले चुनाव में? कांग्रेस पार्टी का साथ दूंगी। मनोज अग्रवाल जी हैं रायसेन के, जिला रायसेन के जिला अध्यक्ष। मैं हमेशा उनका साथ दूंगी और उनके कांग्रेस पार्टी में जितने भी मेरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं सब हैं, उनका मैं हमेशा मिलकर साथ दूंगी। मतलब आपने मन बना लिया, तो मतलब यहाँ पे अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, विधानसभा में नहीं उतारना आपको प्रत्याशी? उनके साथ रहेंगे, क्योंकि मेरे ऐसे नगर के जो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जो आपके कार्यालय पे आए, क्या है ये पूरा? सर्वप्रथम तो मैं रायसेन किन्नर गुरु तमन्ना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। रायसेन ब्लॉक कांग्रेस रायसेन की ओर से और पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से। निश्चित ही तमन्ना गुरु जी रायसेन में निवास करती हैं और निरंतर 5 वर्षों से मानव सेवा इनकी पहली प्राथमिकता है। ये दोनों धर्म को मानती हैं, हिंदू मुसलमान। निश्चित ही आज रायसेन बड़ा गौरवान्वित है कि हमारे रायसेन शहर को प्रदेश का प्रतिनिधित्व किन्नर मोर्चे के रूप में मिला है। और जब जब मानव सेवा की बात आती हो, चाहे नामदेव लड़का एक था निर्धन परिवार से जिसका मेजर एक्सीडेंट हुआ था, उनको आर्थिक मदद हमारी तमन्ना गुरुजी ने करी हो। एक निर्धन परिवार था पटेल नगर 11 नंबर में रहने वाला, उसके पास रामगंज मंडी बाजार नंबर 6 में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राहुल चतर के कार्यालय पर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता सेनानी व वरिष्ठ कांग्रेस जनों का स्वागत सत्कार किया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का नारा 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया और पूरे देश में आज़ादी आंदोलन की मांग ने जोर पकड़ा और उसी की परिणति के रूप में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से भारत आज़ाद हुआ। इसी दिवस को मनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस के निर्देश अनुसार ब्लॉक स्तर पर भी स्वतंत्रता सेनानियों और वरिष्ठ कांग्रेस जन का सम्मान समारोह आयोजित करने के क्रम में रविवार को रामगंज मंडी में ब्लॉक कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष हुकम बापना ने कहा, कांग्रेस ने आज़ादी आंदोलन का नेतृत्व किया है
और कई कार्यकर्ता नेताओं ने बलिदान दिया और आजादी के बाद नए भारत के निर्माण में भी कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा है। वर्तमान में हिटलरशाही से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो कि चिंताजनक है। रामगंज मंडी से एजाज अहमद की रिपोर्ट। प्राचीन काल से ही भारत भूमि कर्म भूमि, पृष्ठभूमि व धर्म भूमि रही है, इसलिए भारत को धर्म प्राण देश के रूप में विश्व पटल पर अंकित किया गया। भारत भूमि में अनेक व्रत, उपवास, उत्सव आदि पर्व मनाए जाते हैं। इन्हीं पर्वों में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन 11 अगस्त मंगलवार अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी एवं 12 अगस्त बुधवार उदयकालिक अष्टमी वैष्णव और सन्यासियों के लिए सामान्य गृहस्थी अर्धरात्रि का स्पर्श होने पर सप्तमी युक्त अष्टमी में व्रत उपवास करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अवतार अर्धरात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र एवं वृष राशि में चंद्रोदय होने पर अष्टमी तिथि में हुआ था। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में 12 अगस्त को जन्माष्टमी व्रत की पुष्टि कर रहे हैं। वह मथुरा वृंदावन में तो बरसों की परंपरा अनुसार भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जन्मोत्सव सूर्योदय का लेख एवं नवमी युक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की परंपरा है, जबकि उत्तर भारत में अनेक वर्षों से अर्धरात्रि एवं चंद्रोदय व्यापनी जन्माष्टमी उपवास आदि ग्रहण करने की परंपरा है। परंतु केंद्र सावरकर अर्धरात्रि कालिक अष्टमी की उपेक्षा करके प्रायः उदय कालिक नवनियुक्त अष्टमी को ही अवकाश घोषित करती है। अतः 11 अगस्त मंगलवार को ही सामान्य हस्तियों का जन्माष्टमी का व्रत आरंभ करके आगामी दिवस 12 अगस्त बुधवार को परायण एवं जन्मोत्सव मनाना चाहिए तथा वैष्णव सन्यासियों के लिए बुधवार को ही व्रत करना चाहिए। बरेली रायसेन से राकेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सारब सक्सेना। गंज बासोदा में वार्ड नंबर 8 मनशापूर्ण मंदिर के पास आशा साइमन नर्स के घर युवक चाकू लेकर दिन दहाड़े लूट करने घुसा। जानकारी मिली है कि लुटेरा टिकट नामक पदार्थ के नशे का आदी था। सिटी थाना प्रभारी राजेश सिन्हा ने बताया कि आरोपी महेश उर्फ लल्ला रघुवंशी नेहरू चौक निवासी नर्स के घर घुसकर चाबी मांगने लगा, जिसका विरोध करने पर चाकू से हमला किया, जिससे नर्स के दोनों हाथों में चोट आई है। महिला के शोर मचाने पर मोहल्ले के लोगों का इकट्ठा होने से आरोपी भाग नहीं सका, जिसको पकड़कर थाने में लाकर लूट की धाराओं में आरोपी बनाया गया। गंज बासुदा से ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। जो हॉस्पिटल में नर्स वगैरह है, आज 4 बजे करीब अपने घर पे थी, ड्यूटी के बाद अपने घर पे थी, अकेली रहती है यहाँ। तो घर पे करीब 4 सवा 4 बजे की घटना है। इनके यहाँ एक व्यक्ति अंदर घुसा और इनसे बोलने लगा कि चाबी दो। मतलब वो लूट का उद्देश्य था उसका सीधा, उसके हाथ में चाकू भी था, ये डर गई थी। तो इन्होंने फिर हिम्मत करके उसको वो चाबी ढूंढने लगा अंदर घुस के, तो इन्होंने हिम्मत करके उसको पकड़ा और चिल्ला चोट मचा दी। तो आसपास के लोग भी आ गए, कुछ ले जा नहीं पाया, उसको पकड़ लिया गया और उनको हाथों में सीना झपटी में उनको हाथों में चोट भी लगी है चाकू वगैरह की। तो उनके तरफ से FIR दर्ज की गई है, धारा 393, 506। खबर है उत्तराखंड से, जहां रुद्रप्रयाग से केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा के पास लगातार पहाड़ी गिरने से बाधित हो रहा, जिससे यहां के हजारों स्थानीय लोगों को व यात्रा पर आ रहे लोगों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ रही। हम आपको बता दें, बांसवाड़ा स्थान लगातार कई सालों से खतरनाक स्लाइडिंग जोन बना हुआ है। यहाँ पर कई बड़ी घटनाएं हो चुकी है। पिछले 2 सालों में 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, फिर भी यहाँ पर कोई ठोस वैकल्पिक उपाय नहीं किए जा रहे। जैसा कि आपको बता दें, इस इलाके में रोज भारी बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ी गिरती जा रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जिला मुख्यालय अगस्त्युमनी आना होता है, मगर बांसवाड़ा व जिससे आसपास हर दिन रेड बंद हो रही है, हमें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे 2 दिनों तक बंद हो रहा है, जनजीवन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा। हालांकि निर्माण में लगी कंपनी के मजदूर भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं सड़कों को खोलने में और खोलने में। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।